हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम यूनिक स्टाइल का गार्लिक पराठा रेसिपी। और इस गार्लिक पराठे का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि गार्लिक ब्रेड का होता है। तो अगर आपका गार्लिक ब्रेड को बेक करने का मन नहीं है या फिर कुछ अलग तरह का पराठा खाने का मन है तो आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर इस गार्लिक पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल इतना ही जितना हम नॉर्मल पराठों में यूज करते हैं, और 1 छोटी चम्मच तेल। और एक बार अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम रूम टेम्परेचर पर ये मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इससे डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो हमें बिल्कुल ऐसा रखना है जैसा कि हम नॉर्मल रोटी और पराठों के लिए डो तैयार करते हैं। और अब मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है और मुझे डो को लगाने में करीब 1 कप और 2 चम्मच के आसपास पानी लग गया है। और अब हम डो को ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे कि डो सेट हो जाएगा। और पराठों पर लगाने के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच रूम टेम्परेचर पर बटर ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच ओरिगेनो और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आपको स्पाइस अगर ज़्यादा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन की कलियाँ। ये मैंने करीब 13 से 15 लहसुन की कलियाँ ली थी और इनको क्रश कर लिया था। आप लहसुन को या तो कद्दूकस कर ले या फिर जिससे हम अदरक कूटते हैं उसमें डालकर अच्छे से कूट ले। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये पेस्ट मैंने बिल्कुल ऐसा ही बनाया है जैसा कि हम गार्लिक ब्रेड में यूज करते हैं। और अब आटे को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए थे। तो अब एक बार फिर से मैं आटे को ऐसे मसल कर चिकना बना लूँगी, क्योंकि अगर आटा अच्छा नहीं होगा यानी कि डो अच्छा नहीं होगा तो पराठे भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैंने डो को अच्छे से चिकना कर लिया है और अब मैं डो से लोइयाँ तैयार कर लूँगी। और लोइयों को तैयार करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें थोड़ी सी मोटी लोई ही बनाकर तैयार करनी है, जैसे कि हम बाकी पराठों की बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी। तो यहाँ मैं सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। और इतने डो से हमारी 6 लोइयाँ बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें से 1 लोई लूंगी और बाकी लोइयों को ढककर साइड में रख दूंगी और इस लोई को हम बेलकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने रोलिंग बोर्ड ले लिया है और लोई इस पर रखने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर दिया है। और अब रोलिंग पिन की हेल्प से यानी कि बेलन की हेल्प से हम इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। हम इसको टेढ़ा मेढ़ा या गोल जैसा भी हो बेलकर तैयार कर लेंगे। बस हमें इसको बेलते हुए ध्यान रखना है कि हमें इसको जितना हो सके पतला और बड़ा बेलकर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने लोई को बेलकर तैयार कर लिया है और मैंने लोई को बहुत ही अच्छे से बड़ा और पतला बेला है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पेस्ट जो कि हमने अभी तैयार किया था। और पेस्ट को आप ब्रश, चम्मच या फिर हाथ से कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन हमें पेस्ट को बहुत ही अच्छे से लगाना है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया के डालने के बाद अब मैं इसको ऐसे एक साइड से उठाऊंगी और ऐसे आगे पीछे करते हुए फोल्ड कर लूंगी। हमें इसको बस बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है जैसा कि हम बचपन में पेपर से पंखे बनाते थे। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और जो ये इसका लास्ट वाला पार्ट है उसको ऐसे हाथ से दबाते हुए अच्छे से फोल्ड कर ले। और फोल्ड करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर बटर और लहसुन का पेस्ट लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करने से और ऊपर फिर से बटर लगाने से जो हम फोल्ड करेंगे उससे एक एक लेयर बहुत ही अच्छे से आएगी। तो अब मैं इसको फिर से फोल्ड करूँगी तो उसके लिए ऐसे बीच में फिंगर रखे और चारों साइड से ऐसे घुमाते हुए और जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसको ऐसे अंदर रख दे और फिर हथेली से ऐसे प्रेस कर दे। तो हमारी पहली गार्लिक पराठे की लोई बनकर तैयार हो गई है। और अभी मैं आपको 1 लोई और बेलकर और फोल्ड कर दिखाती हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा।
तो यहाँ मैं फिर से लोई को बड़ा बेल कर तैयार कर रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पेस्ट और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर ऐसे एक साइड से उठाएंगे और जैसे पहले किया था आगे पीछे ऐसे करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है या तो जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे कर ले या फिर ऐसे आप अंदर फोल्ड कर दे और उसके बाद आप इसको फिर से इसके ऊपर रख दें, क्योंकि अगर लास्ट वाला पार्ट बाहर रह गया तो हमें इसको बेलने में प्रॉब्लम होगी, वो बार बार हमारे बोर्ड पर चिपकता रहेगा। और उसके ऊपर मैंने फिर से पेस्ट लगा दिया और बीच में ऐसे उंगली रख कर ऐसे घुमाया और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको अंदर रख दिया। अगर हम लास्ट वाले पार्ट को ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो जब पराठे हम सेकेंगे यानी कि पराठों को तैयार करेंगे तो वो पूरी लेयर हमारी अलग हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इनको बेलकर पराठे बनाएंगे। आप ऐसे ही पहले लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें और उसके बाद जब भी आपको पराठे बनाने हो आप झटपट पराठे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसको मैंने फिर से बोर्ड पर रख लिया है और थोड़ा सा सूखा आटा डाल लिया और बेलकर तैयार करेंगे। लेकिन अब हमें इसको बेलते हुए ध्यान रखना है कि हमें इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलते हुए तैयार करना है, क्योंकि अगर हम इसको हल्के हाथ से नहीं बेलेंगे तो हमारी सारी लेयर्स खराब हो जाएगी। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो लेयर अच्छे से नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कितना मोटा रखा है और अब हम इसको सेक लेंगे। तो पराठे को सेकने के लिए मैंने पहले ही तवे को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया था और अब पहले पराठे को मैं एक साइड से अच्छे से सिकने दूंगी और फिर दूसरी साइड से भी जब पराठा सिक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। आप पराठे सेकने के लिए ऑयल या घी किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो और पराठों को ऐसे अलटते पलटते हुए दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन कलर की चिट्टियाँ आने तक हमें सेकना है, या फिर जब तक पराठा पूरी तरह से अच्छे से ना सिक जाए। और आप देख सकते हो जैसे जैसे पराठा सिक रहा है पराठों की एक एक लेयर अलग हो रही है। और अगर आपको लच्छे पराठे नहीं बनाने हो यानी कि जो ये लेयर वाला पराठा नहीं बनाना हो तो आप क्या करें, पहले एक लोई को बेलकर तैयार कर ले और उसके बीच में पेस्ट लगाए और उसके ऊपर दूसरी लोई रखें और बेलकर पराठा बना ले, तो आपके सिंपल पराठे तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि पराठों की कितनी अच्छे से लेयर आई है कि मुझे इसे प्लेट पे रखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे ही हम सारे पराठों को बेलकर तैयार कर लेंगे और हमें इस पराठों को बेलकर अच्छे से तैयार करना है और हमें इसको सेकने में ध्यान रखना है कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेक कर तैयार करना है। तो यहाँ मैं सारे पराठे ऐसे सेक कर तैयार कर रही हूँ। और इन पराठों की खास बात है कि जब ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं उसके बाद इनकी लेयर और भी अलग अलग दिखने लगती है। तो यहाँ मैंने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है और अभी मैं आपको एक पराठा दिखाऊंगी कि ठंडा होने के बाद यानी कि जब पराठा हल्का सा ठंडा हो जाता है तो पराठे की एक एक लेयर कैसे अलग अलग दिखती है। और आप इन पराठों को बनाइए और आपके पराठे कैसे बनकर तैयार होते हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कि ठंडा होने के बाद पराठों की एक एक लेयर आपको अलग दिख रही होगी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।